हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा एंड री एग्जामिनेशन आपका पुनः परीक्षा। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 137 में इसके डेफिनेशन दिए हुए हैं एंड आपका 138 में इसके क्रम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको समझने से पहले हम लोग चलते हैं डायग्राम की ओर। डायग्राम से हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आखिर ये क्या चीज है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि ये क्या होता है और क्या है कि हम लोग को समझ में नहीं आता है कि इसका आंसर कैसे दे। समझने से पहले एक बात और बता देना चाहूँगी कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर फॉलो कर ले, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे लीगल टॉपिक उस पर डालती हूँ, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। यहाँ पर आप एक रास्ता देख रहे होंगे और रास्ते पर देख रहे होंगे कि ए व्यक्ति जो है जा रहा था। रास्ते पर क्या था? ए व्यक्ति जो है जा रहा था। अब क्या होती है कि बी जो है गाड़ी चला रहा था और क्या करता है कि गाड़ी से ए को धक्का लग जाता है। क्या होता है? धक्का लग जाता है, और धक्का लगने के कारण ए जो है ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अब ये जितनी घटना हुई, तो इस घटना को यहाँ पर सी जो है देख रहा होता है। सी क्या करता है? देख रहा होता है। सी देख रहा होता है। तो अब क्या करता है कि सी जो है देख रहा होता है, तो ये क्या हो गया? विटनेस हो गया, गवाह हो गया, क्योंकि इसने क्या किया कि इसने जो है ये जो घटना हुई उसको देखा। ओके, तो ये हुआ विटनेस सी। तो अब यहाँ पर ये मामला जो है कोर्ट में चला जाता है। ये मामला क्या होता है? कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जैसे ही जाता है मामला, तो यहाँ पर इस चीज को प्रूफ करने का भार किस पर होगा? प्रोसिक्यूशन। मीन्स कि जो व्यक्ति जो है घटना से उसको क्या हुआ कि इंजरी हुई, मृत्यु हुई, वो हो जाएगा आपका प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष। एंड जो व्यक्ति जो है जिसने घटना किया वो क्या हुआ? बचाव पक्ष। ओके, डिफेंस। तो यहाँ पर ए व्यक्ति के द्वारा आप समझ रहे होंगे कि ए व्यक्ति तो मर गया, तो उसके बिहाफ पे कोई प्लीडर होगा या फिर वकील होगा, तो वो जो है क्या करता है, वो प्रोसिक्यूशन हुआ, वो अभियोजन पक्ष हुआ। तो वो अब क्या करेगा कि विटनेस सी को कोर्ट के पास लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? कोर्ट के पास लेके जाएगा कि भैया आप जो है आइए और ये जो भी घटना हुई है उसका आप व्याख्यान दीजिए। क्या कीजिए? व्याख्यान दीजिए। तो एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा में क्या होगा कि प्रोसिक्यूशन सी, जो विटनेस है सी, प्रोसिक्यूशन के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? मुख्य परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? यही क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोसिक्यूशन के द्वारा कि आप बताइए भाई सी विटनेस भाई, आप बताइए कि आपने क्या क्या देखा, कि कैसे घटना हुई, कैसे ए व्यक्ति की मृत्यु हुई, आप बताइए, कोर्ट को बताइए। और कोर्ट को बताने से पहले विटनेस से क्या किया जाएगा? विटनेस का नाम, पता एंड वो जो कोर्ट में शपथ दिलाई जाती है कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ये सब आपको कोर्ट में बताना होगा। ओके, कोर्ट में कहना होगा कि भाई आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका, क्या एड्रेस है, ये सब चीज आपको बताना होगा। अब यहाँ पर ये चीज बताने के बाद में प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आपको आंसर देना होगा। किसमें? एग्जामिनेशन इन चीफ में। किसमें? एग्जामिनेशन इन चीफ में। यही हो जाता है आपका मुख्य परीक्षा। ओके, मुख्य परीक्षा मीन्स की प्रोसिक्यूशन के द्वारा विटनेस से क्वेश्चन पूछना, ये आपका हो जाएगा मुख्य परीक्षा। अब यहाँ पर चलते हैं, एक केस है आपका पारितोष वर्सेस असीम कुमार AIR 2003 के केस में क्या हुआ था कि कोई व्यक्ति जो है, ये जो विटनेस जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन इन चीफ देने आ जाता है। एग्जामिनेशन इन चीफ देने आ जाता है, मुख्य परीक्षा देने आ जाता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या करता है? वो मना कर देता है। तो यहाँ पर विटनेस के द्वारा जो भी बात कही गई है वो व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि आपको इन तीनों प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, तीनों जो है देना पड़ेगा आपको। अब चलते हैं, सेकेंड हो जाता है आपका क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है प्रति परीक्षा कहा जाता है। इसमें क्या होता है?
इसमें जो है प्रति परीक्षा जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रति परीक्षा से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन से। क्रॉस एग्जामिनेशन आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 141, 142 एंड 143 में डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, अब क्या कहा जाएगा, कैसे इसमें किस तरीके के क्वेश्चन जो है विटनेस से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर डिफेंस के द्वारा विटनेस से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सी विटनेस है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आप जो है बताइए कि कैसे आप कह सकते हैं कि मैंने जो है इस तरीके से गाड़ी चलाई कि एक ही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हो सकता है कि अभी ठंडी का समय है, कोहरा इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दिया। क्या हुआ? दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि इस कारण से मैंने क्या किया हूँ कि इस कारण से धक्का दे दिया हूँ या गलती से लग गया हो, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, है ना। डिफेंस जो है अपने बचाव में ये चीज बात कहेगी। तो यहाँ पर सी के द्वारा जो भी डिफेंस के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको बताना होगा, सी को, विटनेस को बताना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि लीडिंग क्वेश्चन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। लीडिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? लीडिंग क्वेश्चन को हिंदी में हम लोग सूचक प्रश्न कहते हैं। सूचक प्रश्न होता क्या है? सूचक प्रश्न मीन्स होती है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यक्ति क्या है, उसका आंसर पाना चाहता हो, आंसर जो है पाना चाहता हो, इसे ही हम लोग सूचक प्रश्न कहते हैं, लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। और इसे कहाँ डिफाइन किया गया है? इसे डिफाइन किया गया है आपका 141 एंड 142 एंड 143 में। अब यहाँ पर चलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा या फिर आंसर दिया जाएगा तो वो फैक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, ना कि लॉ मीन्स कि जैसे कि आप ये नहीं बोल दोगे कि इसकी जो है हत्या की गई या ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई तो इसके ऊपर सेक्शन जो है आईपीसी का सेक्शन 302 लगना चाहिए। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब कोर्ट का काम है। ये कोर्ट सुनिश्चित करेगा कि उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगना चाहिए, क्या सेक्शन लगना चाहिए, ये सब कोर्ट का काम है। अब यहाँ पर जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन जो है, क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सारे एक्सेप्शन दिए हुए हैं। कभी कभी क्या होती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है मेन एग्जामिनेशन के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता है। इसका रीजन क्या होता है? उचित कारण। किस चीज का उचित कारण होगा? उचित कारण ये होगा कि जैसे कि प्रति परीक्षा न करने का, क्रॉस एग्जामिनेशन न करने का उचित कारण समय की बचत मीन्स कि वकील जो है क्या करता है, ऐसा संकेत देता है कि समय बचाने के लिए यहाँ पर पूर्व सूचना दे दी गई होगी कि भाई आपको जो है पूर्व सूचना दी जाती है कि आपका जो है क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। एंड यहाँ पर जो मेन एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपने क्या किया कि कहानी जो है काल्पनिक या फिर बनी बनाई अविश्वसनीय टाइप की आपने कहानी को गढ़ दिया हो। तो इस तरीके से अगर आप कहानी गढ़ते हैं तो यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन आपका जो है नहीं किया जाएगा। एंड एक और अपवाद में कह सकती हूँ कि एक और कारण है कि जैसे कि जब क्या होती है कि 2, 3, 4 साक्षी हैं, मीन्स की एविडेंस है, गवाह है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 2, 3 लोगों का एविडेंस ले लिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि चौथे का भी एविडेंस लिया जाए, गवाह लिया जाए एंड चौथे विटनेस का भी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए या फिर 5वें विटनेस का भी, क्योंकि वो लोग भी वही चीज़ देखे होंगे जो 3 लोग देखे हैं। अगर 5-6 व्यक्ति हैं विटनेस तो जो 3 लोग देखे होंगे ऑफकोर्स चौथे और 5वें व्यक्ति ने भी नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में भी क्रॉस एग्जामिनेशन जो है नहीं कराया जाता है। यहाँ पर आपने जो है एग्जामिनेशन इन चीफ के बारे में समझ गया कि प्रोसिक्यूशन के द्वारा विटनेस से क्वेश्चन किया जाएगा एंड क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस के द्वारा विटनेस से क्वेश्चन किया जाएगा। कि ऐसे क्वेश्चन किया जाए, मैनिपुलेट करने का काम किया जाएगा उसको, जैसे कि उसके जो विटनेस के कैरेक्टर को भी उछाला जाएगा। मीन्स कि सेक्शन 140 में बताया गया है कि कैरेक्टर को भी लेके क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इससे क्या होगा कि विटनेस जो है घबरा के जो है सही आंसर दे, सही आंसर दे। तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो है गवाह बन जाता है, विटनेस बन जाता है तो उसको उसकी बातों को ऐसे ही मान लिया जाता है। उसको बहुत सारे एग्जाम से गुजरना पड़ता है तब जाके कोई भी केस जो है सॉल्व होता है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ जाता है री एग्जामिनेशन मीन्स होती है पुनः परीक्षा। अब यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर
डिफेंस के द्वारा क्वेश्चन जो है विटनेस से पूछा जाता है, तो अब प्रोसिक्यूशन जो है सोचता है कि कुछ जो प्रश्न है उसके ऊपर उसका आंसर जो है, जो डिफेंस के द्वारा किया गया उसके आंसर जो है नहीं मिलता है या फिर क्वेश्चन जो है रह जाता है, तो इस कंडीशन में री एग्जामिनेशन कराया जाता है। प्रोसिक्यूशन भी विटनेस से क्वेश्चन जो है प्रोसिक्यूशन जो है विटनेस जो सी है उससे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया डिफेंस के द्वारा ऐसा ऐसा बात कहा गया है, तो मैं इसको भाई बता देना चाहता हूँ कि भाई इस तरीके की बातें नहीं है, तो आप इस तरीके की बातें नहीं है तो आप इसको बताइए भाई क्या बात है। तो अब यहाँ पर अब प्रोसिक्यूशन से कुछ क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि जो डिफेंस जो है देना चाहता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डिफेंस जो है कोर्ट की परमिशन से डिफेंस को भी विटनेस से क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा, एग्जामिनेशन करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोसिक्यूशन को ही मौका मिलेगा, डिफेंस को भी मौका मिलेगा, बचाव पक्ष को भी मौका मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर जैसे जहाँ कहीं भी आपको अब ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन क्या होता है। एंड यहाँ पर बता दूंगी, नोटर ने इसे दो धारी तलवार के कहा है। क्या कहा है? दो धारी तलवार। कि इससे क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है, गवाह जो है, सही बात रखने के लिए यहाँ पर बाध्य हो जाता है, बाइंड हो जाता है। इतने क्वेश्चन अगर किए जाएंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी विटनेस जो है घबरा जाएगा और आंसर जो है सही दे ही देगा, एग्जामिनेशन में आंसर जो है सही दे ही देगा। इसीलिए इतने सारे एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है विटनेस को, तब जाके कोई भी केस जो है सॉल्व होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है क्या? एंड बाय, थैंक यू। एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें। बाय, थैंक यू।